हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 18 जुलाई की जो भी लेटेस्ट अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई और अन्य शिक्षक भर्तियों या पीसीएस वगैरह से जुड़ी हुई उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश जनपद से जारी हुए हैं, वो किस जनपद के इस पर चर्चा होगी। और एसटीएफ ने फर्जीवाड़े में लिप्त 8 लोगों को वांटेड करार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और पीसीएस 2018 इंटरव्यू में रोचक प्रश्नों के पूछे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीएफ ने फर्जीवाड़े में किस प्रकार से 8 लोगों को वांटेड घोषित किया है। देख सकते हैं, प्रबंधक समेत 8 को एसटीएफ ने किया वांटेड। देखो, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 8 आरोपियों को एसटीएफ ने वांटेड कर दिया है। इनमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल का साला और भतीजा भी शामिल हैं। 2 अन्य सहयोगियों का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक एसटीएफ ने किसी भी फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। प्रतापगढ़ निवासी सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 आरोपियों के खिलाफ सुराव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अन्य आरोपियों के नाम का खुलासा करते हुए कुल 11 आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन नामजद आरोपी मायापति दुबे को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इस खुलासे पर बवाल मचने के बाद इस केस की विवेचना प्रयागराज एसटीएफ को सौंप दी गई। आगे देखते हैं कि एसटीएफ के लिए मायापति दुबे के साथ धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी चुनौती बनी थी। एसटीएफ ने धूमनगंज के स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, भदोही का भट्ठा संचालक मायापति दुबे, प्रतापगढ़ का दुर्गेश सिंह, गंगा पार्क के संदीप पटेल और जेल भेजे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल का साला और भतीजा को वांटेड किया गया। इस दौरान जांच में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के 2 अन्य करीबियों को भी एसटीएफ ने वांटेड किया है, जिन पर सहयोग करने का आरोप है। आरोपियों की तलाश में प्रतापगढ़, भदोही, कौशाम्बी, लखनऊ में छापामारी की जा चुकी है, लेकिन 1 महीने के बाद भी एसटीएफ किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो एक प्रकार से बड़ी चुनौती कही जा सकती है एसटीएफ के लिए। लगातार दबिश की जा रही, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकल के आ रहा है। जो भी फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं, मोस्ट वांटेड कैंडिडेट्स कह लें, उनको जो है नहीं दबोचा जा चुका है। तो आशा करेंगे जल्द से जल्द वांटेड घोषित किया गया है तो इनकी धरपकड़ होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जो परतें हैं वो खुलेंगी और योग्य अभ्यर्थी जो निकल के आएंगे, यानी कि जो किसी भी अनफेयर मीन्स से अगर एग्ज़ाम वगैरह में मार्क्स पाए हैं तो अवश्य उनको बाहर किया जाएगा। और सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगी तो उसमें अवश्य ही कम गुणांक के अभ्यर्थियों के चयन की उम्मीदें बढ़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से ये विज्ञप्ति जारी हुई है दिनांक 17 जुलाई 2020 को। विज्ञप्ति में लिखा है कि जनपद अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 3 को काउंसलिंग के उपरांत मूल अभिलेख और 2 सेट छाया प्रति तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से ड्राफ्ट जमा कराए गए थे, परंतु सचिव के फलाफला आदेश के क्रम में 69,000 प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों पर रोक दिया गया। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 3/6/2020 को काउंसलिंग के समय जमा किए गए मूल अभिलेख, 2 सेट छाया प्रति और बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से 24 तारीख तक स्वयं समय में मूल अभिलेखों की मूल प्रति रसीद के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत पांडे जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ है, इनके द्वारा बेहद ही अच्छा कार्य किया गया है। कम से कम इन्होंने मूल अभिलेख के साथ 2 सेट छाया प्रतियां भी वापस करने का जो है कार्यक्रम रखा है। बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है, चूँकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1-1 रुपये भी जो है मुश्किल के होते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 सेट छाया प्रतियों में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी वापस हो जाएंगे। तो आपको फिर से सिग्नेचर नहीं करना होगा, स्वप्रमाणित करके फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो 40-50 सिग्नेचर, कम से कम उसके लिए आपको जो है कुछ करना नहीं है। जैसे काउंसलिंग होगी तो आप जाके दे देंगे। बैंक ड्राफ्ट भी इसी तरह है, उसको आप लोग ले लीजिएगा।
जो अलीगढ़ में जमा करके आ गए थे। तो फिर इसके बाद इसको क्या, जिसके भी भाई हैं बैंक ड्राफ्ट, तो सबके इनवैलिड हो जाएंगे। इनवैलिड का मतलब 3 महीने में वो एक्सपायर हो जाएंगे। जहाँ तक 3 महीने होने वाले होंगे तो ये एक्सपायर के कगार पर पहुँचेंगे, तो आप लोग इसका रिन्यूअल करा लीजिएगा। अगर भाई इसके पहले, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि जब काउंसलिंग होगी तो फिर से रिन्यूअल वाला मांगेंगे, जिससे क्या होगी भाई, यहाँ पर कंपाइलेशन किया जाता है बेसिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, वहाँ पर सब चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर उनकी बंडलिंग करके फिर उसको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज भेजना। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा 1-2 महीने का वक्त लग जाता है। तो इस वजह से वो लेटेस्ट मांगते हैं, जिससे कि जो है बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो वो रिवर्ट भी हो सकते हैं बाद में। तो ठीक है, वो डिस्कशन हो जाएगा बाद में। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को कई तरह से परख रहे विशेषज्ञ। देखिए, तस्वीर दिखाकर बोले, इनके बारे में बताइए। देखिए, पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञ ने एक अभ्यर्थी को दीवार पर लगी फोटो दिखाते हुए सवाल किया कि इन्हें जानते हैं। जवाब मिला, जी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विशेषज्ञ ने कहा कि तो इनके बारे में बताइए। बस क्या था कि इस अभ्यर्थी का ज़्यादातर इंटरव्यू इन्हीं पर केंद्रित हो गया। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ अभ्यर्थी को परखने के लिए इस तरह के और भी कई प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, भावी डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी के किताबी ज्ञान से ज़्यादा इनके तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, महापुरुषों के बारे में उनकी जानकारी और सोच के बारे में पता किया जा रहा है। इंटरव्यू देने वाले जो अभ्यर्थी शिक्षक या अन्य किसी सेवाओं में हैं, उनसे उनकी वर्तमान सेवा के बारे में अनेक प्रश्न किए जा रहे हैं। यह जानने के लिए उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है या फिर नौकरी में रहकर पीसीएस की तैयारी ही करते रहे। कुल मिला के आपका चयन होगा या भर्ती होगी। शुक्रवार को इंटरव्यू के तीसरे दिन भी विशेषज्ञों ने कई रोचक प्रश्न किए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आपका चयन होगा या भर्ती होगी, तुम्हारी क्वालिटी और कमी क्या क्या है। गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद एक प्रशासक उसे किस रूप में ग्रहण करेगा। कोविड नियंत्रण में उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान और बिहार से कैसे बेहतर है। और भी कुछ प्रश्न है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल अवार्ड क्या है। गहलोत सरकार कैसे संकट में है। हार्स ट्रेडिंग क्या है। मर्सी क्या है। प्रशासन में मर्सी का कैसे और कब प्रयोग किया जा सकता है। सार्स वायरस और कोविड में क्या अंतर है। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम बताएं। और इसके बाद सम्राट अशोक के बारे में बताओ, आज कैसे वह राजा प्रासंगिक है। तो कुछ रोचक सवाल हैं। अगर आप भी ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, तो अवश्य ही इन प्रश्नों पर थोड़ा सा नज़र डालिए और इसके लिहाज से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो है लिस्टिंग के बारे में। कब कुछ लिस्टेड होगा केस। देखिए, 20 को तो कोई उम्मीद है ही नहीं दोस्तों। 21 की जो उम्मीद थी उसमें भी थोड़ा सा जो है गलत प्रभाव पड़ा है। 21 की जो बेंच है वो ललित साहब की नहीं है। 21 को बेंच नहीं बैठ रही है, तो 22 को अवश्य बैठेगी, वही अल्टरनेटिव की वजह से। तो इस वजह से पूरी उम्मीद है कि 22 को जो है आपको मामला लिस्टेड होगा और इस दिन जो है आपका सुनवाई भी हो जाएगा। तो 22 की अभी कॉज लिस्ट आनी बाकी है। वो जैसे ही आएगी, सोमवार का तकरीबन आएगी, चूँकि अब तो इधर बंद हो गया, तो सोमवार को ये कॉज लिस्ट आ जाएगी। सोमवार को आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है सुनवाई किस दिन के लिए लग रही है। और जहाँ तक उम्मीद है, पहले से ही हम बताते आ रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिवसों में आपकी मामले की लिस्टिंग हो जाएगी। सोमवार को नहीं लिस्टेड हो पाया, मंगलवार को क्या है, ललित साहब की बेंच नहीं है, बुधवार को आपको पूरी की पूरी संभावना है कि मामला लिस्टेड हो जाएगा। और इसमें विभिन्न प्रकार की टीमें भी कार्य कर रही हैं और रजिस्ट्री विभाग से भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। तो चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होगा। जल्दी इस प्रकरण पर सुनवाई भी होगी और ये आखिरी दिन होगा। देखिए, इस दिन जो है जब जैसे ही मामला टेकअप हो गया तो समझिए एकदम से फिर मामला फाइनलाइज ही होना है, क्योंकि जज साहब पूरी नोटिंग्स करके बैठे हुए हैं और इसमें रिपीटेड आर्गूमेंट्स भी नहीं होंगे। और जहां तक मुझे लगता है, शिक्षा मित्रों का जो भी पक्ष रखना था, पीएस पटवालिया साहब ने बखूबी रख दिया है। सीए सुंदरम साहब की देखिए बहस कितने समय लगी है, बहुत कम समय में उनकी कंक्लूडेड हो गई। तो इसी प्रकार से जो अन्य एडवोकेट्स आएंगे
उनकी सबमिशन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 15-20 मिनट 15-20 मिनट में सबको सबमिशन करने का मौका मिलेगा और इसके बाद सबको कंक्लूड भी करवा दिया जाएगा। अदरवाइज सबके रिटन जो सबमिशन है वो ले लिए जाएंगे और उसके आधार पर जो है बाद में फाइनली जो है ऑर्डर वगैरह में मेंशन करवा दिया जाएगा, जैसे कि डिवीज़न बेंच में आपने देखा था। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये कुछ अपडेट्स थी जो निकल के आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।